permission for demolition because he no right to say that because his property not in the control and possession of the commission. आगे बढ़ गया गलत है प्लेस में कोई ऑफिस का पता रहा अभी भी हमारा वही एलिगेशन जी हाँ हैदराबाद चलेगा मेरा तो सलाह नहीं मिली पूरा हैदराबाद में किया क्या ठहरेगा और जो है ना आगे जो है ना जेसीबी की पूजा कर रहे हैं आप पूजा करके जो है ना डिमोलिश करके और पूरे लाइन से ठहरेंगे देखने के लिए क्या मतलब नहीं वो गुस्सा हम यहाँ बैठे हम यहाँ धरना को बैठे हैदराबाद से जो टीम है आपके मौलाना और एमएलसी साहब वगैरह आए और यहाँ हम बैठे ऐसा देख लेंगे चले यार हमारे दिल पे कितनी तकलीफ होती है सर क्या बात कर रहे हैं मेरी तो ऐसी मेरी जबान अगर बेस नहीं करना बोलती ऐसा वाच करके चले गए हम समझ रहे हैं कि जो है बाजू बार्गिंग करके आके हमारे साथ थोड़ा बहुत पूरे दुनिया का पता है पूरा यहाँ से शुरू होता है शुरू हो सके ना जहाँ पर अपन तो इसमें खास भी क्या होता है जो तराशा और पत्थर रहता और सागवान की लकड़ी के जो बड़े आते हैं और हमारा मुताले पर क्या है अभी मोरी जमीन म्यूनसिपल लिमिट्स है वहाँ से थोड़ा ले लेते यहाँ तक जो है रोड के बॉर्डर में भी अगर बनाइए यहाँ पे हमारे थोड़ा दुकान और एक चीज़ क्या है कुछ ज़्यादा ही है इंस्पेक्टर हम गड़बड़ करने के बाद इंस्पेक्टर का मौका मैंने आया और जब हम आके देखे तो ऐसा हटे तो थोड़ा फोटो से वो स्पेंडिंग है दीवार को मार घोड़े बोल के बोले अलबत्ता यहाँ एक मंदिर है उसका छज्जा सामने यहाँ बोलते और तो आगे हनुमान मंदिर है नहीं निकाल सकते तो वही नहीं है मौके पे आके आप देना इंस्पेक्शन नहीं कर रहे लोग आके हमको यहाँ आवाज करते हुए चले आ रहे बड़ी तकलीफ नहीं होती आपको और वो आने भी तैयार नहीं रिक्वेस्ट करें तो कौन आने तैयार नहीं थे सीईओ वगैरह जो भी आए थे एमएलसी वगैरह कोई आने तैयार नहीं स्पॉट पे क्या कहना था इस बारे में अभी कलेक्टर साहिबा से मुलाकात हुई बहुत तफसीली उनसे बातचीत हुई उनका ये कहना है कि ये 4 साल से इशू चल रहा था और 4 साल में उन्होंने तो आके यहाँ पर ये मौजूदा कलेक्टर साहिबा आके क्योंकि डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट जब था उस वक्त से ये कार्रवाई चल रही है और उस वक्त से यहाँ पर जो क्लेम डाला गया वो सिर्फ वो मुजावरा मुतवल्लिया हैं उनकी तरफ से क्लेम था वक्फ बोर्ड ने कभी भी क्लेम नहीं किया। अब जबकि ये कलेक्टर साहिबा चूँकि वक्फ प्रॉपर्टियों से वाकिफ़ हैं उन्होंने जब ये आशूर खाने का डिसमेंटल का मसला आया और वो कंपनसेशन वो यानी मुतवल्लिया को देने का मसला आया तो उस वक्त उन्होंने सीईओ से और इंस्पेक्टर से बात की कि भाई ये आशूर खाना है ये तो वो कर रहे हैं आप आके क्लेम पिटिशन डालो क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट यानी उसका क्लेम हो रहा है। तो खैर अभी तक वो क्लेम पिटिशन यहाँ नहीं डाला गया वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं डाला गया और ना अब तक जो भी डाले हैं वो एक पेपर ये डाले हैं जो वक्फ बोर्ड का कंप्लेंट है। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से मतलब ये मसले को बहुत लाइट लिया बिल्कुल लाइट लिया गया और यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है क्योंकि वो बार बार उनकी यानी 10 दिन से आज तक ये वाक़या होकर यानी 2 जून को वाक़या उससे पहले से वो हो रहे हैं तो आज तक इतने दिनों में ये पेपर ज़रूर आया लेकिन क्लेम पिटिशन अभी तक नहीं आया। जब तक कि क्लेम पिटिशन नहीं आएगा तो कलेक्टर क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। क्लेम पिटिशन आने के बाद उन्होंने ये वादा किया है कि मैं उनसे ये ख्वाहिश करा कि कंपनसेशन नहीं चाहिए बल्कि इसके लिए अल्टरनेट लैंड आशूर खाने के लिए दीजिए
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये मामला कंपनसेशन पे है, मैं गवर्नमेंट को लिखकर ये कराने की कोशिश करूँगी। पहले तो वो क्लेम पिटिशन डालें और उसमें लिखें कि हमको कंपनसेशन में लैंड चाहिए। तो अब जो भी मसला है वो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करते हुए क्लेम पिटिशन डालें, वरना वो भी कलेक्टर साहबा भी ज़्यादा दिन तक तो बैठ नहीं सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्लेम पिटिशन है, उसका अमाउंट उनके पास रखा है। एज़ पर रूल उन्होंने रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने क्लेम कर चुके हैं। यहाँ से क्लेम करने के लिए कोई भी पिटिशन नहीं है। तो ये हिसाब से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को फौरी क्लेम करना चाहिए। क्लेम करने पर ही ये आशुर खाने की भी तामीर हो सकती है, कोई जगह भी हमारा हो सकती है। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इसके अंदर क्या मतलब इकदाम उठाएंगे? नहीं, मैं अभी देखिए, अब एसपी साहबा से मिले, कलेक्टर साहबा से मिले, स्पॉट का इंस्पेक्शन करे, तमाम चीज़ों के मालूमात, और जो यहाँ पर रात दिन लग के कार्रवाई कर रहे हैं, सलीम साहब है और हकीम साहब हैं, ये यहाँ के जो ताजुद्दीन वगैरह जो भी हैं यहाँ के मुकामी, वो जो कर रहे हैं, मैं उनको यानी वाकई उनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो उनसे जो चीज़ें मुझे मिले हैं वो तमाम मैं रिपोर्ट लिखकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भिजवाऊँगा, और वहाँ से चीफ सेक्रेटरी और यहाँ पर जो भी एक्शन लेने का है वो लिया जाएगा। क्योंकि ये मामले में देखने में आया है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। वही अभी कलेक्टर साहबा भी पूछे, एसपी साहबा भी पूछे, आप एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर आने के बाद आपके पास आपका यहाँ का इंस्पेक्टर कैसा नहीं आया, ये सवाल उनकी तरफ से हो रहा। तो उनका सवाल वाजबी है, क्योंकि एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफिशियल विजिट पे आने के बाद यहाँ को इंस्पेक्टर पर रहना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रम आने वाला है, तो उससे पहले आशुर खाना तामीर होगा। मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पहले तो क्लेम पिटिशन ही नहीं है। ये नहीं बता रहे हैं कि ये वक्त का था, यही बताने से खासिर है उन्होंने। तो आप ये मानते हैं कि इसमें पूरी मिलीभगत वक्फ बोर्ड की है? मिलीभगत क्या है भाई, ये पूरा वक्फ बोर्ड की वजह से ही हुआ है ये। अब यानी जो कलेक्टर साहिबा का जो यानी वो है, वो हिसाब से देखने में आया है कि वक्फ बोर्ड का क्लेम ही नहीं है, सिर्फ सिवाय एक लेटर का कुछ नहीं है, उन्होंने बता दिया अभी। जैसा कि हमारी जानकारी के मुताबिक जो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड अभी जो रन हो रहा है वो खुद ही एक इलीगल तरीके से रन हो जाए, उसकी इमदाद मतलब जो उसका टाइम पीरियड होता है, टर्म पीरियड वो ख़त्म हो चुका है, फिर भी वक्फ बोर्ड नहीं, टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है। टाइम पीरियड तो है। अब ये और बात है कि उसमें कुछ मेंबर्स का कुछ चल रहा है, वो कोर्ट के ज़रिए से तस्वीर हुआ है, उसमें बोल नहीं सकता। ये आशुर खाना बनेगा या नहीं बनेगा? जैसा कि कहा गया था कि टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से कि हम अंबरपेट का आशुर खाना तामीर करेंगे, मस्जिद तामीर करेंगे, फिर अभी तक साल होने को आ रहा है मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इस आशुर खाने में वही रवैया रहेगा? देखिए, आप सुनिए, आप यहाँ पर तो एक मसला आ गया है, वहाँ तो आशुर खाना और मस्जिद की गज़ट मौजूद है, अंबरपेट की जो बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो क्लेम पिटिशन ही नहीं डाल रहे हैं, वो तो कलेक्टर साहब बता रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता। सीधा देखने में आया है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन आने के बाद से काफ़ी ज़मीन वक्त के जो है सो कब्जा किए गए या फिर डेमोलिश किए गए। नहीं, देखिए आप, वक्फ बोर्ड चेयरमैन का कहाँ तक हाथ है? नहीं, देखिए आप, ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन आने की जब से कुछ हुआ है, ये आप इल्ज़ाम लगाना गलत है, क्योंकि आप शब्बीर अली को भूल जा रहे हैं, मिनिस्टर को, आप यूसुफ अली को भूल जा रहे हैं, खुसरो साहब को भूल जा रहे हैं। जो भी है वो लोग के तो अब टर्म में होना चाहिए, इनके टर्म में भी तो हो रहा है ना। ये टर्म में क्या हुआ वो तो मुझे नजर नहीं आया, वो टर्म में काफ़ी हुआ हुआ है। काफ़ी कुछ हुआ, मगर इस तरह से मस्जिदें और कई कब्जे डेमोलिश नहीं हुए थे। कई कब्जे आशुर खाने और मसाजिद सलीम साहब आने के बाद डिमोलिश हो रहे हैं। डिमोलिश हुए, कई कब्रिस्तान में कब्जे हो गए हैं। देखिए यार, ये तो नाकामी है। मैं बता रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड खाली चेयरमैन जिम्मेदार नहीं होता, चेयरमैन है, बोर्ड मेंबर्स है, सीईओ, तमाम के तमाम जिम्मेदार होते हैं इसमें।